द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ डिबेट इज टू एग्री योर ओपोनेंट। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मैं बार बार आपको बोलता हूं, हर बच्चों को बोलता हूं, ये इंग्लिश लैंग्वेज से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश बोलने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है जिसके बारे में मैंने आपको बार बार बताया है। आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू डिबेट। जब भी आपको कभी डिबेट का टॉपिक मिले तो आप किस तरीके से डिबेट करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है, ठीक है। देखिए, इंग्लिश एक भाषा है, फिर से समझिएगा मेरी बात को। इंग्लिश एक भाषा है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब डिबेट जो आपको करना है, जैसे हमने पिछले आपको जो क्लास में टॉपिक दिया था, कहा था कि आप अगर अपने एरिया के एमएलए होते तो अपने एरिया की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते। तो एक्चुअल में टॉपिक का नाम क्या है जी? एमएलए। एमएलए आ जाओ, मैं अब आपको समझाता हूं डिबेट कैसे करना होता है। ध्यान से समझना। आप चाहे स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, या फिर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप सब के लिए डिबेट में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तो डिबेट के ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको वन बाय वन करके एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नोट्स बनाइए, टॉपिक को समझिए, और आज के टॉपिक को समझने के बाद पूरी दुनिया में कहीं पर भी डिबेट होगा ना, आप जीत के आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। टॉपिक को समझो, उसको इंप्लीमेंट करो। चलो, डिबेट करने के लिए एक तो लैंग्वेज की जरूरत होती है, तो लैंग्वेज वाले कंसेप्ट मैं बताऊंगा बाद में, पहले दूसरा कंसेप्ट समझो। जब भी आपको डिबेट के लिए कोई टॉपिक दिया जाता है, ठीक है, अब आपको डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको कौन कौन से काम करने की जरूरत है, ठीक है। जब भी आप कभी डिबेट में पार्टिसिपेट करोगे, व्हेनेवर यू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फोकस ऑन सम थिंग्स। प्रिपरेशन कैसे करोगे आप? सबसे पहला काम करना है आपको, नो अबाउट योर टॉपिक एंड ओपोनेंट्स। फिर से समझना, नो अबाउट योर टॉपिक एंड ओपोनेंट। मतलब क्या होता है इसका? जब भी आपको कभी डिबेट करने के लिए दिया जाए तो आपको सबसे पहले अपने टॉपिक के बारे में जानना है। सबसे पहले आपको अपने टॉपिक के बारे में जानना है, पहला काम करना है, ठीक है। दूसरा, आपका अपोनेंट कौन है, मतलब आपके अपोजिशन में कौन है, उसके बारे में भी जानना है, ठीक है। दूसरा काम, प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। फैक्चुअल एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब समझना, यहां पे फिर से आ जाना। मैं बार बार कहता हूं, इंग्लिश बोलने के लिए कुछ बहुत सारे बच्चे, पता है, डिबेट में पार्टिसिपेट केवल इस वजह से नहीं किए, वो कहते हैं कि सर मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, डिबेट में इंग्लिश का रोल कितना था और इंफॉर्मेशन का रोल कितना था, और किसी भी डिबेट में या किसी भी स्पीच में इंग्लिश का रोल कितना होता है और इंफॉर्मेशन का रोल कितना होता है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। इसको समझना जरा। तो पहला काम आपने कर लिया, अपने टॉपिक के बारे में जान लिया, अपने ओपोनेंट के बारे में जान लिया, ठीक है। अब दूसरा काम आपको करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है इंफॉर्मेशन से। कैसे? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक दिया गया है, वो टॉपिक से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन लर्न करना है। कौन सी इंफॉर्मेशन? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन। फिर से समझिएगा, द टॉपिक विच विल बी गिवन टू यू, यू हैव टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर टॉपिक, फैक्चुअल एंड लॉजिकल। मतलब यू हैव टू गैदर फैक्चुअल एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मीन्स डेटा, लॉजिकल इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? लॉजिकल, मतलब द इंफॉर्मेशन शुड बी लॉजिकल, नॉट इमोशनल। मुझे क्या अच्छा लगता है, व्हाट आई लाइक, दैट डजंट मैटर, व्हाट इज राइट, दैट इज द मैटर। आपको ये माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद, नो योर ऑडियंस। पहला काम, आपको अपने टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने ओपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा काम, फैक्चुअल एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, आपका ऑडियंस कौन है जी? पब्लिक है। आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद, कीप काम योरसेल्फ। अपने आप को शांत रखना पड़ता है। जब भी आप डिबेट में पार्टिसिपेट करोगे, अपने आप को शांत रखना पड़ता है, एग्रेसिव नहीं होना पड़ता है, उस समय एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है।
एकदम शांत रखना। देखो शांत अगर रहोगे तो दूर तक सोच पाओगे, ठीक है, शांत रहोगे तो दूर तक सोच पाओगे, लंबी दूरी लंबा रास्ता आप देख पाओगे। कब? जब आप शांत रहोगे। उसके बाद मैंने आपको पांचवा यहां पे बताया है, रिस्पेक्ट योर ओपोनेंट। अपने ओपोनेंट का आप रिस्पेक्ट कीजिए। ओपोजिशन जो आपका है उसका रिस्पेक्ट करना है, ओपोजिशन से लड़ना नहीं। आप जो देखते हो ना न्यूज चैनल में डिबेट आजकल बहुत ज्यादा होता है, 4-5 लोग बैठ जाते हैं एक दूसरे पे चिल्लाते रहते हैं, वो डिबेट थोड़ी ना, लुलपंती है, उसको बोलते हैं लुलपंती, टाइम खराब करता है लोगों का, वो डिबेट नहीं है, उसमें टाइम खराब होता है लोगों का, ठीक है। डिबेट में ओपोनेंट का रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। आस्क क्वेश्चंस एंड अप्रिशिएट। अब देखिए क्वेश्चंस पूछना होता है इसमें और अप्रिशिएट करना होता है, तो ये आमने सामने बैठ के तो बहुत इजी तरीके से हो जाता है, लेकिन डिजिटल मोड में जब आप डिबेट करते हो और आपके साथ में कोई पार्टनर नहीं होता तो यहां थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद डोंट यूज द नेम ऑफ योर अपोनेंट। अपने ओपोनेंट का नेम आपको यूज नहीं करना है, अपने ओपोजिशन का आपको नेम यूज नहीं करना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डोंट अटैक और यूज अब्यूजिंग वर्ड्स। गाली गलौज से बचना है, ठीक है, पंगेबाजी नहीं लेना है डिबेट में, और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्शन से बचने की कोशिश करना है डिबेट में, ठीक है ना। आपको जो भी बातें करनी है डिबेट में, दैट शुड बी रिलेटेड टू फैक्चुअल एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी बातें आपको डिबेट में करनी है वो बातें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन पे आधारित होनी चाहिए, बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चेहरे पे मुस्कुराहट रखना है, शांत रहना है, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना है, शांत रहना है। जीत गए तो धन्यवाद, हार गए तो अगली बार फिर से तैयारी करेंगे, ठीक है, ये चीज है ना। उसके बाद नेक्स्ट, एक्सेप्ट इफ यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास में जानकारी नहीं है और आपके ओपोनेंट के पास में जानकारी है और वो सही बोल रहा है, तो यहां पे आपको अड़ना नहीं है। अड़ना का मतलब समझ लो, एकदम रिजिड नहीं होना है। अगर आपको ओपोनेंट सही कह रहा है, आपका ओपोजिशन अगर सही कह रहा है, तो आपको क्या करना है, वहां पे क्लैपिंग करनी है, और क्लैपिंग करने के बाद उसको बोलना वाकई में यू हैव गुड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये आपको डिबेट करने का हमने तरीका बताया। देखिए डिबेट में होता क्या है, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिबेट इज टू एग्री योर ओपोनेंट। फिर से समझना, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अ डिबेट इज टू एग्री योर ओपोनेंट। डिबेट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, अपने ओपोनेंट को, अपने ओपोजिशन को आप एग्री कर लो, सहमत कर लो, मतलब अपनी बातों से उसको हाँ हाँ करवा दो, आप डिबेट जीत जाओगे। ये कब करवा पाओगे आप, जब आपके पास में फैक्चुअल एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन होगी और आपको अपने ओपोनेंट के बारे में पता होगा और आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होगा और आपकी पर्सनालिटी एकदम बैलेंस होगी, शांत, एकदम शांत, पेशेंस, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठीक है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जीतने और जिताने वाला एटीट्यूड, ठीक है, जिताने और जीतने वाला एटीट्यूड होगा, तभी जाके आप अपने ओपोनेंट को एग्री कर पाओगे, ठीक है। ये मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे फिर वही गलती करते हैं, कहते जी मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मैं अभी अभी आया हूं, मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, मैं नहीं बोल पाता हूं। मतलब पहले ही अपनी हिम्मत को इतना तोड़ लेता है, इतना तोड़ लेता है, इतना तोड़ लेता है कि खड़े होने की ताकत ही उसकी खत्म हो जाती है। मुझे एक बात बता, कोई भी व्यक्ति किताब में पढ़ के तैरना सीख सकता है, कोई भी व्यक्ति किताब में पढ़ के ड्राइविंग सीख सकता है, कोई भी व्यक्ति किताब में पढ़ के प्लेन चलाना सीख सकता है, बताओ मुझे। कोई भी व्यक्ति हाथ छोड़ के साइकिल चलाना सीख सकता है और साइकिल पे चढ़े बगैर नहीं। तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे टूटी फूटी इंग्लिश की वजह से डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, कारण वो डर रहे हैं, डरते हैं, डर दिमाग में बस चुका है, फियर जो है वो दिमाग में बस चुका है। यही मेन रीजन है जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस गिरता है और बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो ये मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताया है। यंग ग्रो एकेडमी का एक्चुअल में पर्पस क्या है, इज टू क्रिएट अ कल्चर फॉर रीडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, ठीक है।
यंग गुरु एकेडमी का पर्पस ये कल्चर क्रिएट कर देना घर घर में, पढ़ने और पढ़ाने का, बढ़ने और बढ़ाने का। और आपको जो टॉपिक हम देंगे, जिंदा टॉपिक देंगे, और उस टॉपिक को आपको इंग्लिश में बोलना है, उस टॉपिक को आपको इंग्लिश में बोलना है। तो आपको दो फायदा होगा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छी होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी इंफॉर्मेशन लेवल भी बढ़ेगी। देखिए होता क्या है, इंग्लिश में ना हु हल्ला करना हमें नहीं आता है, हु हल्ला करना नहीं आता हमें, दिखावटी करना तो हम जानते ही नहीं है। हम आपको वो चीज सिखा रहे हैं जो चीज आपके काम का है, ठीक है। यंग गुरु एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।